चलते हुए नजर आते हैं। ललन सिंह हो या नीतीश कुमार हो, यही बात कहते हैं कि भाई अब ये गठबंधन बहुत लंबा चलने वाला है, अब इसमें कोई दरार नहीं आने वाली। लेकिन 2-4-6 महीने के बाद लगता है कि आपस में जो खटास है वो निकल कर सम्राट चौधरी के लिए भी कहा जा रहा है कि भाई आप तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाऊंगा, आप उन्हीं के साथ में उप मुख्यमंत्री बनने को एकदम से तैयार हो जाते हो, एकदम से पद की शपथ ले लेते हो और एक तरीके से सरकार उनके साथ चलाते हुए नजर आते हो। तो ये सब कारण है जो कहीं ना कहीं विश्वास कम करते। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन एनडीए के साथ फेविकॉल से चिपका हुआ है और 5 साल तक ये गठबंधन टूटने वाला नहीं है। ये शब्द हैं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ये गठबंधन कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर पहुंच रहा है। सियासी करवटें बदल रही हैं, जिस आधार पर महागठबंधन दावा कर रहा है कि सरकार तो उनकी ही बिहार में बनती हुई नजर आएगी। वहीं जनता दल यूनाइटेड के मुखिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी मांगों को पूरा नहीं कर पाए, अब तो नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए। केंद्रीय मंत्रियों की बात करें जो लोकसभा सदन के अंदर मांगों को रखते हुए नजर आए, लेकिन उनकी ही मांगों को जब खारिज कर दिया जाता है तो इस आधार पर महागठबंधन हल्ला बोलता हुआ बिहार में नजर आता है। बिहार विधानसभा के बाहर इस्तीफे की मांग, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड में पड़ती फूट इस और इशारा कर रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ना भी चाहती है या फिर नहीं, या फिर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करती हुई नजर आई। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले यह गठबंधन वाकई टूटेगा, यह गठबंधन नीतीश कुमार तोड़ते हुए नजर आएंगे या भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड से गठबंधन तोड़ेगी। इससे जुड़े हुए कई सवाल बनते हैं कि आखिरकार बिहार में गठबंधन को लेकर जो सियासी हलचलें तेज हो रही हैं, इसमें पहला कदम कौन रखता हुआ नजर आएगा। तमाम सवालों के जवाब खंगालेंगे। न्यूज रूम में मौजूद हैं अमन सर, मेरे साथ मौजूद हैं। अमन सर, जैसे कि मैंने पहले कहा कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तो ये कह दिया है कि गठबंधन एनडीए के साथ 5 साल तक चलेगा और केंद्र में भी सरकार रहेगी और राज्य में भी सरकार रहेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बिहार में फेरबदल कर रही है, प्रदेश अध्यक्ष यहां पर बदलना, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का दिलीप जायसवाल को बना देना, सम्राट चौधरी को हटा देना, क्या इस और इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी जो फेरबदल कर रही है इसमें नीतीश कुमार के साथ जो गठबंधन है उसमें भी कहीं ना कहीं चोट पड़ती हुई जरूर नजर आ सकती है? देखिए बिल्कुल, और गठबंधन की कह सकते हैं बात जब भी होती है तो जाहिर बात है कि जब तक चल रहा है तब तक गठबंधन है। उसके बाद जैसे ही अपनी अपनी कह सकते हैं चीज़ें पूरी हो जाती है, उसके बाद दोनों दल अलग हो जाते हैं। और बारंबार खासकर जेडीयू के साथ तो ऐसा देखा गया है कि कभी बीजेपी कभी आरजेडी, और हर बार वो पाला बदलते हुए नजर आते हैं। ललन सिंह हो या नीतीश कुमार हो, यही बात कहते हैं कि भाई अब ये गठबंधन बहुत लंबा चलने वाला है, अब इसमें कोई दरार नहीं आने वाली। लेकिन 2-4-6 महीने के बाद लगता है कि आपस में जो खटास है वो निकल कर सामने आ गया। अब आप देखिए कि जिस तरह से बीजेपी अपने तमाम सारे चेहरे को बदल रही है, साथ में जेडीयू जो ये मांग कर रही थी कि भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिलता। तो ऐसे कई कारण हैं जो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपस में जो दरारें हैं वो उसको और ज़्यादा चौड़ी करते हुए नजर आ जाएं। और जाहिर बात है कि अभी 1 साल का वक्त कहीं ना कहीं चुनाव में है, उससे पहले बहुत सारे खेल बनेंगे, बहुत सारे खेल बिगड़ने वाले हैं। और यहाँ पर इंडिया गठबंधन भी लगातार इस कोशिश में है कि नीतीश कुमार उनके पाले में आते तो यहाँ पर बीजेपी का सफाया हो सकता है। क्योंकि आप देखिए तमाम सारे नेताओं ने ये बात कही कि अगर जेडीयू बीजेपी का गठबंधन बिहार में नहीं होता है तो यहाँ पर बिहार में बीजेपी को कुछ भी हाथ लगता हुआ, यानी कि कोई भी सीट जीते हुए नजर नहीं आते। सर, अगर हम बात करें सारण से जो प्रत्याशी थी आरजेडी की और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अब ये आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार की ही बदौलत सम्राट चौधरी से प्रदेश अध्यक्ष पद छिना है। सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा हटाया है, बाल भी मुंडवाए हैं। अब रोहिणी आचार्य का आरोप है कि उप मुख्यमंत्री पद भी गंवाना पड़ेगा सम्राट चौधरी को। देखिए बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने भी कुछ ऐसी ही बात कही थी कि जिन सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को बहुत छोटा नेता आंका था, दरअसल उनको अब इसका अंदाजा हो गया होगा कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन होता है। मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार सम्राट चौधरी बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई बीजेपी के हिस्से में ये आना चाहिए। लेकिन जब सारी चीज़ें तय होती हैं तो एक बार फिर जो सीएम पद का सेहरा है वो नीतीश कुमार के ऊपर बनता हुआ नजर आता है। फिर ये बात उठती है कि भाई जब सम्राट चौधरी ने ये बात कही थी कि मुरेठा तब खोलूंगा जब नीतीश कुमार को सत्ता से उखाड़ फेंकूंगा, लेकिन यही सम्राट चौधरी, यही बीजेपी कि उनको एक बार फिर उनकी ताजपोशी करती हुई नजर आती है। तो तमाम सारे सवाल हैं कि क्या वाकई में अपने जो
जो बयान है उन पे कायम रह पाते हैं नेता। बिल्कुल भी आप देखिए उठाकर इतिहास की, ऐसे नेताओं की लगातार एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो अपनी बातें तो कुछ और कहते हैं, लेकिन जैसे ही मौका आता है, जैसे ही वक्त आता है, वो अपने किए गए वायदों से पीछे हटते हुए नजर आते हैं। और ये अब सम्राट चौधरी के लिए भी कहा जा रहा है कि भाई आप तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाऊंगा, आप उन्हीं के साथ में उप मुख्यमंत्री बनने को एकदम से तैयार हो जाते हो, एकदम से पद की शपथ ले लेते हो और एक तरीके से सरकार उनके साथ चलाते हुए नजर आते हो। तो ये सब कारण है जो कहीं ना कहीं विश्वास कम करता हुआ नजर आता है। और जो बीजेपी लगातार ये दावे कर रही है, लगातार ये बात मानकर चल रही है कि जब तक अपने बल पर 100 से अधिक सीटें बिहार में लेकर नहीं आया जाएगा तब तक मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं होगा, क्योंकि फिर कोई नीतीश कुमार 40-42 सीटें जीत कर आएंगे और मुख्यमंत्री का एक तरीके से जो हिस्सा है वो लेकर चलते बनेंगे। तो यही वजह है और यही बात है कि सम्राट चौधरी को एक तरीके अध्यक्ष पद से हटाया गया कि भाई आप जरा साइड हट जाइए, अब किसी और को मौका दिया जाए, क्योंकि आपके रहते तो ये कह सकते हैं ख्वाब मुकम्मल होना संभव नहीं है। इसीलिए दिलीप जायसवाल को ये पद दिया गया। अब देखना होगा कि दिलीप जायसवाल किस तरह से बीजेपी को आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि बीजेपी की सोच कहीं ना कहीं 100 से अधिक सीटें जीतने की बिहार में इस समय होगी, क्योंकि अगर उनको सीएम बनाना है तो कम से कम 110, 112, 15 के आसपास सीटें उनको चाहिए, तब उनका दबदबा कायम वहां पर दिखाई पड़ सकता है। 100 से ज्यादा सीटें जीतना बिहार में भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है। वहीं जहां सीटों की चर्चा हो रही है, सीटों से पहले जहां उप मुख्यमंत्री पद से सम्राट चौधरी के हटने को लेकर दावा रोहिणी आचार्य करती है, तो वहीं इसी दावे के बीच में यह भी सवाल है कि क्या उप मुख्यमंत्री पद से हटना तो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होना है? सम्राट चौधरी का मुरेठा हटाना, क्या उनका वादा अभी भी पूरा होता हुआ नजर आएगा? मनीष मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। मनीष, चर्चाएं ये भी होती हुई नजर आ रही हैं कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष पद से इसलिए हटाया गया है ताकि वो मुख्यमंत्री के रेस में आगे नजर आए। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के खिलाफ विशेष राज्य के दर्जे दिलाने को लेकर उनके खिलाफ नजर आए थे, उनसे अलग बयान देते हुए नजर आए थे, तो क्या अब सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी से चेहरा हो सकते हैं? क्योंकि पूर्व सांसद अश्विनी चौबे ने भी यही बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी को अपने नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़मीन, जिस तरीके से देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव के दौरान से ही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी काफ़ी हमलावर हैं, उनके खिलाफ मोर्चे खोलते हुए यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है दोनों ही डिप्टी सीएम हो दोनों के बीच काफ़ी अनबन का दौर जारी है। और लगातार यहाँ पर निरंतर सम्राट चौधरी तमाम दावे पेश करते हुए नजर आए हैं कि उनको भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है। और जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की बिहार के अंदर कमान संभाल रखी है, उसको देखते हुए यही समझा जाता है कि आने वाले समय में बेशक यहाँ पर जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे, एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हुए देखे जाएंगे। तो ऐसे में अब सम्राट चौधरी ही यहाँ पर मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और देखा जाए तो जिस तरीके से तमाम यहाँ पर सियासी दौर जो जारी है, उसके बाद अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार की गद्दी जो है उनको बचाना काफ़ी भारी पड़ सकता है, क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से सम्राट चौधरी एक्टिव होते हुए नजर आए हैं लंबे अरसे से, तो अब ऐसे में अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का वर्चस्व भी शायद वो कम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरीके से यहाँ पर दोनों के बीच काफ़ी अनबन लंबे अरसे से जारी है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी ने जो कमान संभाली है वो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान भी उसमें कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे। जिस तरीके की बयानबाजी सम्राट चौधरी यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार को पद से हटाने की, खुद मुख्यमंत्री बनने की तमाम जो दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मूक दर्शक बनकर तमाम चीज़ें देखती हुई नजर आ रही है, उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में स्थिति साफ होती है कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पर चुनाव लड़ेंगी और साथ ही एक दूसरे के विरुद्ध चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएंगे। और आरजेडी का दामन यहाँ पर जेडीयू जो है कहीं ना कहीं थाम सकती है, नीतीश कुमार आरजेडी की तरफ रुख कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया अक्सर बिहार में जब जब विधानसभा चुनाव हुआ है तो ज्यादातर ऐसा ही हुआ है कि आरजेडी और जेडीयू ने साथ में चुनाव लड़ा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि वाकई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नीतीश कुमार उतरते हुए नजर आएंगे और जिस तरीके से वो तमाम दावे पेश करते हुए नजर आ रहे हैं कि 10वीं बार वो बिहार के सीएम बनेंगे, तो क्या वाकई वो अपने दावों में यहाँ पर सफल होते हुए नजर आएंगे? ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल, विधानसभा चुनाव पिछले जहां आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हमने देखा, लेकिन इस गठबंधन से पहले अगर हम 2024 की बात करें तो गठबंधन हुआ, टूटा भी, फिर बना, लेकिन एनडीए के साथ आए, लेकिन अब 5 सालों तक टिकने का दावा ललन सिंह करते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार खुद ही ये दावा करते हैं कि मरते दम तक एनडीए का साथ अब नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रही है, जहां अभी तक फैसला ये नहीं हो पाता है कि किसके चेहरे पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा,
होगा, तो वहीं आरजेडी की तरफ से फैसला हो जाता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। यानी कि महागठबंधन की जीत हुई, आरजेडी की जीत हुई, तो सीएम तेजस्वी यादव ही बनेंगे। लेकिन क्या जो तेजस्वी यादव सीएम बनने का दावा कर रहे हैं, क्या इसमें भागीदारी नीतीश कुमार की भी होती हुई नजर आएगी? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, क्या लगता है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का फैसला ना करना, एनडीए की बैठक ना होना, समीक्षा बैठक होती है, उसमें भी देखा जाता है कि अलग अलग फैसले लिए जाते हैं, जेडीयू की अलग समीक्षा बैठक होती है, भारतीय जनता पार्टी की अलग समीक्षा बैठक होती है, लेकिन कोई सी बैठक अभी तक ऐसी नहीं हुई है जिसमें यह फैसला किया जाए कि नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व में लड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन आरजेडी ने फैसला कर लिया, क्या लगता है आरजेडी का फैसला करना अब एनडीए पर भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, अभी बिहार विधानसभा चुनाव में काफ़ी वक्त बाकी है और पार्टी की समीक्षा बैठकें इसलिए हो रही हैं क्योंकि दोनों गठबंधन के जो दल हैं वो अपने अपने नेताओं को साधने का प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। नीतीश कुमार की बात कर लें तो नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि उनकी पार्टी कमज़ोर होती नजर आए बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त तक। भारतीय जनता पार्टी का ये दावा है कि हम बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। तो दोनों अपना सोच विचार कर रहे हैं और जिस तरीके से बैठकें चल रही हैं, लगातार कोशिशें यही हैं कि आने वाले वक्त में राजनीतिक जो समीकरण बन रहे हैं उनके आधार पर ही आगामी रूपरेखा तैयार की जाए, क्योंकि नाज़मीन 2020 के विधानसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव का एक लंबा फेरबदल यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि उस वक्त नीतीश कुमार के खिलाफ इतनी इनकम्बेंसी देखने को नहीं मिल रही थी जो अब इस वक्त देखने को मिल रही है, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर मजबूत है और हावी होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरीके से बजट पेश किया गया उस दौरान बिहार को कई बड़े प्रोजेक्ट्स तो दिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन वादों का जिक्र भी हुआ जो उन्होंने बिहार में तमाम जनसभाओं के दौरान बिहार के लोगों से किए थे। इसके साथ साथ नीतीश कुमार के भी वो वादे थे जिनमें वो लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिहार को विशेष आर्थिक राज्य जो पैकेज दिया जाएगा, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो ये मांग जो है कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से अब उठाई जा रही है, क्योंकि जानते हैं कि इतना आसान नहीं है ये फैसले ले पाना, और जिस तरीके से बिहार की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं उनको देखते हुए बिहार में इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाना ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्योंकि जिस तरीके से 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि तमाम बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन उन वादों पर खरा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार नहीं उतर पाई। तो अब अलग अलग बैठकें होने का मतलब यही है कि अपनी ताकत की आजमाइश की जा रही है कि किस पार्टी में कितना दम दिखाई देता है, और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में भी रहते हैं और किंग बनने का भी कहीं ना कहीं सौभाग्य उनको प्राप्त होता है, क्योंकि लगातार सत्ता का तख्ता पलट करने में नीतीश कुमार कामयाब हुए हैं। तो आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि बीजेपी और जेडीयू में कौन एनडीए का नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिलहाल देखें तो दोनों दलों की तरफ से पुरजोर कोशिशें जारी हैं। देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में अभी समय बाकी है, लेकिन समय से पहले फैसला जहां महागठबंधन की तरफ से लिया जा रहा है तो वहीं एनडीए की तरफ से फैसला ना लेना और इसी बीच में फेरबदल करना, ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार के संग भारतीय जनता पार्टी रहना चाहती है। लेकिन नीतीश कुमार क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में रहना चाहते हैं या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल बन जाता है। इस सवाल के जवाब में आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।